नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। भोपाल में यूनियन कार्बाइड से रिसने वाली गैस ने 40 साल पहले हजारों लोगों को मौत के नींद सुला दिया था। तभी से यह मांग उठ रही थी कि किसी भी तरह फैक्ट्री के अंदर बचा जहरीला कचरा हटाया जाए। इसे लेकर पिछली सरकारों ने कई बार कोशिश की, लेकिन इक्का दुक्का विरोध के चलते सरकार को कदम पीछे खींचना पड़ा। पर इस बार मोहन सरकार ने मानो अटल फैसला लिया है। भारी विरोध के बावजूद रासायनिक कचरा कंटेनरों में लादकर पीथमपुर रवाना कर ही दिया गया। पर यह मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें कांग्रेस ने सियासत का तड़का भी लगा दिया। आरोप लगाया कि सरकार जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाकर पीथमपुर सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। इधर कांग्रेस ने सियासी हमला बोला तो उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुंह सवाल लिया। सीएम ने सीधे तौर पर चेतावनी दी कि अगर बयानबाजी जारी रही तो कांग्रेस के पाप के किस्से भी हमें बताने पड़ेंगे। सवाल यह है कि आखिर रासायनिक कचरे को लेकर इतना बवाल क्यों है और वो पाप के किस्से कौन से हैं जिनका जिक्र मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे हैं। इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां एक बार फिर कांग्रेस ने संविधान की दुहाई दी है। मामला नगरीय निकाय चुनाव का है, जिनका देरी से होना तय है। कांग्रेस का कहना है कि 10 नगर निगमों के महापौर का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासक की नियुक्ति असंवैधानिक कृत्य है। आरोप यह भी है कि बीजेपी चुनाव से डर रही है। जो एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, वो स्थानीय चुनाव कराने में भी असमर्थ है। बहरहाल चुनाव का देरी से होना और फिर इस पर सियासत का तड़का क्या रंग लाएगा, ये तो वक्त बताएगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल के साथ। आज के मुद्दे निगम प्रशासक पर सियासी बवाल में। तो रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर समेत छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों के महापौर का कार्यकाल 9 जनवरी को खत्म होने जा रहा है। अब तक चुनाव का अता पता भी नहीं है, तो सरकार ने प्रशासक की नियुक्ति का ऐलान कर ही दिया। प्रशासकों का ऐलान होते सूबे में सियासी बवाल भी मच गया है। कांग्रेस ने इस असंवैधानिक कृत्य कहकर बीजेपी को घेर लिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव से डर रही है, वहीं बीजेपी इसे आरक्षण का मुद्दा बताकर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। भाजपा का कहना है कि आरक्षण की प्रक्रिया जल्दबाजी में करने पर ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग को सही भागीदारी नहीं मिल पाएगी। ऐसे में सही आकलन करने के लिए समय चाहिए, जिसके कारण ही प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में 5 साल से मेयर के रूप में कार्य कर रहे महापौर के कार्यकाल की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 9 जनवरी तक प्रदेश के 10 नगर निगम के महापौर का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उनके स्थान पर सरकारी अधिकारी प्रशासक के रूप में निगम का कामकाज संभालेंगे। राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सभी मेयरों के स्थान पर संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। निगम में प्रशासक नियुक्ति को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि चुनाव टलेगा नहीं, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, इसलिए प्रशासक बैठाना पड़ा है, लेकिन चुनाव होगा। चुनाव टलेगा नहीं, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, इसलिए प्रशासक बैठाना पड़ा है, लेकिन चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में प्रशासक की नियुक्ति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाह रही है, चुनाव कराने से डर रही है। ये एक देश एक चुनाव की बात कह रहे थे, स्थानीय चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। एक देश एक चुनाव की बात कर रहे थे, ये स्थानीय चुनाव नहीं करा पा रही सरकार। तो ये इससे स्पष्ट है कि संविधान को मानते ही नहीं और गलत ढंग से विधानसभा में बहुमत के बल पर उसको 6 महीना आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर लिया। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ये बयान पिछले कई महीनों से दे रही है। इनके पीछे एक ही कारण है, वह ओबीसी आरक्षण को छीनना चाहती है। खुद सरकार में रहते प्रक्रिया का पालन नहीं किया, उस प्रक्रिया का पालन बीजेपी ने किया, जिसकी वजह से पिछड़ा वर्ग को 50% तक का आरक्षण मिल सकता है। तो ये आरक्षण न मिले, जल्दबाजी में चुनाव हो जाए, इसीलिए कांग्रेस लगातार दबाव बनाती रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस सिलसिले में सबसे पहले नगरीय निकायों में वार्डों के आरक्षण का
काम पूरा कर लिया गया है। इसी क्रम में अब अगली बारी है मेयरों के आरक्षण की। राज्य के जिन 10 निगमों में नया चुनाव होना है वहां पर 7 जनवरी को मेयर पद के लिए आरक्षण किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। इस बीच नगर निगमों में प्रशासक के नियुक्तियों से सियासी पारा जरूर गर्मा गया है। वहीं राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोपों के बीच अब देखना होगा कि कब तक चुनाव हो पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं के.एस. चौहान जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, टाइम पे चुनाव करा लेने में क्या दिक्कत थी? कम से कम कांग्रेस को आरोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि चुनाव कराने से आप डर रहे हैं। टाइम पे कराना से ज्यादा उचित है सही समय पे करवाना, और जो उचित हो देश के लिए, प्रदेश के लिए, जिले के लिए और जनता के लिए, तब वो कराना और उस सिस्टम से कराना थी। आगे चल के बहुत सारी असुविधाओं। चौहान साहब, थोड़ा सा ये बात मेरे समझ में नहीं आई। चौहान साहब, ये बात समझ में नहीं आई। आपने कहा टाइम से कराना यानी सही समय पे कराना, ये दोनों परिभाषित नहीं कर पा रहे आप। टाइम से कराना और सही समय पे कराना, इन दोनों में क्या अंतर है? उचित समय पे जी। टाइम मतलब समय जी, और सही समय मतलब अलग। और सही समय में ये बोल रहा हूं, समय हो सकता है कि उचित हो या ना उचित हो, लेकिन जो उचित समय है, सही समय है, उस पे हम करवा रहे हैं। और उसके बाद अभी हमारे भूपेश बघेल जी बोल रहे थे कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातें करते हैं, ये तो करवा नहीं पा रहे हैं। हम उसी का प्रयास कर रहे हैं कि 1 नेशन इलेक्शन, तो इसीलिए तो हम दोनों चीजें एक साथ करवा रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ का पैसा बच सके, जनता का पैसा बच सके और छत्तीसगढ़ के हित में हो, इसीलिए तो करवा रहे हैं। दूसरी बात, सबसे मेन बात यह है त्रिपाठी जी कि आप ये बताइए कि इसमें प्रॉब्लम कहां है। अगर कोई पढ़ने वाला छात्र होता है, अगर उसकी परीक्षा 2 दिन बाद हो या 1 दिन पहले हो, उससे कोई घबराता नहीं है। इनकी परेशानी क्या है? इनकी परेशानी ये है कि ये एक दूसरे की कुर्ते फाड़ने में लग गए, एक दूसरे को आरोप लगाने में लग गए और एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने में लग गए। इन्हीं के जो जनप्रतिनिधि है, इन्हीं के जो मतलब कार्यकर्ता हैं, वो आपस में भिड़े जा रहे हैं। और उसका भी ठीकरा 1 दिन पहले की बात है, उसका भी ठीकरा वो भारतीय जनता पार्टी पे मर रहे हैं। इनको अपना संगठन, अपनी पार्टी ही संभालने में प्रॉब्लम जा रही है, तो क्या करेंगे? और उसके बाद जब ये खुद हार स्वीकार कर चुके हैं लड़ने के पहले, तो उसके नहीं, लड़ने के पहले कहां स्वीकार कर चुके? थोड़ा सा इसको बता तो दीजिए, तब तो सुरेंद्र वर्मा जी कुछ बताएंगे। स्वीकार ही है त्रिपाठी जी, ये स्वीकार नहीं है तो और क्या है? आप बोल रहे हो कि बाद में करा रहे, असंवैधानिक करवा रहे। सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूं त्रिपाठी जी, सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूं साथी प्रवक्ता से कि कौन सा असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं और कौन सी धारा के तहत आप असंवैधानिक बता रहे हैं, ये बता दीजिए। और ये अगर असंवैधानिक है तो जी जोगी जी ने जो छत्तीसगढ़ में किया था, क्या वो असंवैधानिक नहीं था या संवैधानिक था या संविधान के हिसाब से नहीं था? या 1967 से रायपुर में नगर निगम का चालू हुआ है, नगर निगम चालू हुआ है, उसके बाद 20 साल तक प्रशासक बैठा रहा, क्या वो असंवैधानिक नहीं था? 1984 के बाद 1994 तक आपने अविभाजित छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं करवाए, तो क्या वो असंवैधानिक था या संवैधानिक था? हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि असंवैधानिक है कि संवैधानिक है। प्रशासक बिठाना असंवैधानिक है कि असंवैधानिक है, ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, ये आप बताएंगे। जो ऐसा बोल रहे हैं, पूछ लेते हैं, वर्मा जी से पूछ लेते हैं। इनकी प्रॉब्लम कुछ और है। लेकिन जो आपने कहा ना इस बीच में कि 94 तक चुनाव नहीं कराया, उसमें आप ये बोल गए कि 2 बार सरकार आपकी थी। एक बार वीरेंद्र कुमार सकलेचा और कैलाश जोशी मुख्यमंत्री थे। सुनिए जी
त्रिपाठी जी अधिकतर जो आप उठा के देख लीजिए 1984 के बाद 1994 में कितने दिन भाजपा की सरकार थी और कितने दिन कांग्रेस की सरकार थी, आप निकाल के देखिए। बिल्कुल 90 से लेकर 93 तक आपकी थी सुंदरलाल पटवा चीफ मिनिस्टर थे। 90 से 93 तक आपकी थी सुंदरलाल पटवा चीफ मिनिस्टर थे। खैर 2003 की बात है। वर्मा जी, असंवैधानिक क्या है इसमें? त्रिपाठी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। 5 साल में जनप्रतिनिधि चुनना जनता का अधिकार होता है। जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, पंचायती राज और नगरीय निकाय के लिए व्यवस्था बनाई गई, उसमें स्पष्ट वर्णन है कि प्रत्येक 5 साल में चुनाव होगा जी। अब सही समय कौन तय करेगा? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी अधिकारी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि फाइनल डेट कब होगा। और जो प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ियां जानबूझकर की गई चुनाव की प्रक्रिया को टालने के लिए, चाहे वो परिसीमन हो, उसमें भी आरोप लगे। आरक्षण की प्रक्रिया, आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि ओबीसी को 50% आरक्षण। सच्चाई आपको माध्यम से बताना चाहता हूं त्रिपाठी जी, अंतागढ़ नगर निगम है, आप पता कर लीजिए, ओबीसी के लिए 0 है पार्षद का पद। जितने बस्तर और सरगुजा का जो संभाग है, 2/3 क्षेत्र आता है छत्तीसगढ़ का, कहीं पर भी ओबीसी को 15% भी अगर कहीं आरक्षण मिल रहा हो तो ये बताएं। तो ओबीसी जो सबसे बड़ा वर्ग है उसका अहित तो ये सरकार बार बार कर रही है और जनता ये जानना चाहती है कि आखिर सरकार चला कौन रहा है। अभी 5 दिन पहले डिप्टी सीएम है, जो नगरीय निकाय के भी मंत्री हैं, अरुण साव जी का बयान आया दोपहर को कि तय प्रक्रिया और तय कार्यक्रम के हिसाब से ही चुनाव होंगे। और त्रिपाठी जी, उसी दिन शाम को आदेश जारी हो गया कि आरक्षण की प्रक्रिया 10 दिन आगे बढ़ाई जाती है। तो इस सरकार में निर्णय कौन ले रहा है, यह तक जनता को जानने का अधिकार नहीं है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता फिर से झूठ बोल रहे हैं कि ओबीसी को 50% आरक्षण का लाभ है, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। जो 25% मिनिमम था पुरानी सरकार के समय, उसको इन्होंने दुर्भावनापूर्वक बदला। कुल आरक्षण जो है उसमें अनुसूचित जाति भी है, जनजाति भी है, माइनॉरिटीज भी है, ओबीसी है, सब मिला के अधिकतम 50%। और एक लाइन लिखा गया है जो ओबीसी वर्ग के हितों के खिलाफ है कि जहां ओबीसी की संख्या कम होगी वहां पर आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलेगा। तो 25% की जो बाध्यता थी, जो सबसे बड़ा वर्ग है, छत्तीसगढ़ में लगभग 52% आबादी ओबीसी की है, उसके अधिकारों को यदि किसी ने खत्म किया है तो यह सरकार है। और मूल बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कहते हैं कि तैयारी नहीं हो पाई, तैयारी नहीं हो पाई। 13 महीने से यह सरकार में है और इनकी भावना नहीं है। आपने देखा सोसाइटियों में हजारों की संख्या में ये प्रभारी बैठा दिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। आज क्या हो रहा है, टोकन बेचे जा रहे हैं। तो ये चुनाव से भाग रहे हैं लगातार, जो है जनता के। वर्मा जी, ये चुनाव से भाग रहे हैं, आपके बड़े बड़े नेताओं के बयान आ गए हैं। हमने आपसे बड़ा सीधा से छोटा सा सवाल किया है कि जब प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो निश्चित तौर पे डेट बढ़ा दी जाती है। जब डेट बढ़ाती है, 5 साल से ऊपर होता है तो प्रशासक नियुक्त किया जाता है। वर्षों से चली आ रही प्रक्रिया, इसमें असंवैधानिक कहां दिख रहा है आपको अगर प्रशासक नियुक्त किया है तो? यदि लोकतांत्रिक अधिकार है जनता का वोट डालना, कार्यकर्ताओं का चुनाव है, स्थानीय निकाय चुनाव, यदि उनके अधिकारों को इस तरह से प्रशासक बैठा के खत्म करने का षड्यंत्र रचा जाएगा तो असंवैधानिक तो है ही। पंचायती राज और नगरीय निकाय अधिनियम में है कि हर 5 साल में चुनाव होना चाहिए। 13 महीने से यह सरकार है और जो प्रक्रिया, आरक्षण की भी जो प्रक्रिया, आप पूछ लीजिएगा बाबूलाल शर्मा जी से, जो घरों में फॉर्म बाहर फेंक दिए गए और 2 दिन बाद कुछ आधे अधूरे फॉर्म कलेक्ट किए गए, जो आंकड़े जुटाए गए वो भी त्रुटिपूर्ण है। तो इस सरकार को जो व्यवस्था बनानी चाहिए थी, ये बना नहीं पाई। अपनी नाकामी को ढांकने के लिए इस तरह से बहानेबाजी कर रहे हैं। चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए समय पर जी। और जहां तक बात कांग्रेस के प्रदर्शन की है, राजधानी रायपुर का आप देख लीजिए, पिछले 15 साल से कांग्रेस के महापौर जीतते आए हैं। पिछले बार चुनाव हुए, 14 बड़े नगर निगम है, 14 के 14 में कांग्रेस के महापौर रहे। तो ये कहना कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना, ये पूरी तरह से अनुचित है। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये इनका अधिनायकवादी चरित्र है। ये प्रशासक के माध्यम से जनता के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, ये वसूली गैंग चलाना चाहते हैं, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण से इनको हिकारत है। शर्मा जी, अभी वर्मा जी ने हमसे कहा कि आप पूछ लीजिएगा, आपने सुन लिया होगा, सुरेंद्र वर्मा जी ने कहा कि ये चीज पूछ लीजिए।
लेकिन सवाल देखिए, आपने भी 1967 से बात की गई है, रायपुर नगर निगम की ही अगर बात करें, कई बार ऐसा हुआ होगा कि समय पे चुनाव नहीं होता तो निश्चित तौर पे पद खाली न रहे, माने कैसे प्रक्रिया नगर निगम कैसे सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए प्रशासक नियुक्त होते रहे हैं। लेकिन यह भी सही है, कहीं ना कहीं चौहान साहब इसका उत्तर देंगे कि अगर 13 महीने से सरकार है तो समय पे प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की गई, चाहे आरक्षण की प्रक्रिया हो या अन्य प्रक्रिया हो। और समय पे अगर चुनाव करा दिया जाता तो हो सकता है विपक्ष को एक ये आरोप लगाने का मौका भी नहीं मिलता। आखिर क्या वजह है आप मानते हैं? देखिए, आपने सही दिशा में इशारा किया है जी शासक पहले भी बैठते थे, लेकिन कारण दूसरे होते थे। जी आज संवैधानिक इसमें कुछ भी नहीं है, संविधान के अधीन ही है, जी शासक बैठाया जा सकता है अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। जी लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों हुई, ये प्रश्न पैदा किया गया है। जी ये ऐसी स्थिति पैदा होने क्यों दी गई, जी प्रशासक को बैठाना पड़ा। चुनाव की चर्चा चल रही थी, चुनाव हो जाते, समय पर हो जाते, समय पर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाती, आरक्षण का पूरा क्रम पूरा कर लिया जाता। जैसा वर्मा जी बता रहे थे, कई जगह आरक्षण ओबीसी को है ही नहीं, वो भी देख लिया जाता। तो ये जो है स्थिति जो है इसलिए जटिल हो गई कि चुनाव की चर्चा चलने के बीच में ये निर्णय ले लिया गया, इसलिए ये बात उठी है। जी और देखिए, एक भय कांग्रेस के मन में इस बारे में जरूर होगा, इसको आप समझिए। जो मैं समझ पा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये भय जरूर होगा। महापौर के कार्यकाल की कहीं उखाड़ पछाड़ न करने लगे प्रशासक, ये भी एक डर है। जी चुनाव का दौर है और प्रशासक यदि कहने लगेंगे या बताने लगेंगे कि वहां गड़बड़ी हुई थी, वहां गड़बड़ी हुई है, वहां गड़बड़ी हुई है, और बदनामी का प्रयास हो जाए, तो वो राजनीति का खेल बन जाए, तो वो उसका भय जरूर कांग्रेस के मन में होगा कि इस तरह की कोई बात न हो जाए जिससे हमारी बदनामी हो जाए और नगर निगम के चुनाव पर प्रभाव पड़ जाए। इसलिए जो है, और भारतीय जनता पार्टी का अपना कुछ न कुछ इसके अंदर में है, एक भय है कि कहीं वर्तमान स्थितियां जो हैं उनके पक्ष में नहीं दिख रही होंगी, इसलिए वो टाल मटोल आगे करने की कोशिश कर रही है। आरोप भी कांग्रेस जो लगा रही है, इसमें भी कहीं न कहीं थोड़ी बड़ी सत्यता हो सकती है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर है। अब परिणाम जो है वो इसीलिए मुझे एक और चीज नजर आ रही है इसमें, शायद सरकार की मंशा एक साथ जो चुनाव कराने की जो कवायद है कि आगे पीछे की डेट जो है वो कवर हो जाएगी, ऐसी सोच भी इसके अंदर हो सकती है। और अंतिम बात मैं ये कह रहा हूं कि सीएम की पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि कह रहा है कि चुनाव होगा, देर जरूर हो रही है, चुनाव होगा और जल्दी होगा, तो उसको मान लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही, मान लेना चाहिए, तो ये माना ही जाएगा। लेकिन आपने जो कहा, आखिर चौहान साहब देरी क्यों हुई प्रशासक नियुक्त करने? थोड़ा सा जैसे शर्मा जी ने कहा कि प्रशासन नियुक्त करने कहीं आगे पीछे कुछ आरोप प्रत्यारोप की बात ना आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नगरीय निकाय और प्रशासन जो मंत्री हैं हमारे, वो सभी का एक ही लक्ष्य है कि उचित समय में, सही समय में और कम खर्चे में और सभी के हितों में जो चीजें हो सकती हैं वो करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि डबल डबल खर्चे हो जाते थे नगर पंचायत के चुनाव में और नगरीय निकाय चुनाव में, वो एक साथ कराया जा रहा है। और जब एक साथ करवाया जा रहा है तो व्यवस्था भी बड़ी लगेगी, क्योंकि हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो है कर्मचारी वो तो उतरे ही हैं और केंद्र भी उतरे ही हैं, तो जो सिस्टम है वो बड़ा किया गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा और समय लगा है। उसके बाद महापौर की जो प्रक्रिया है, जो जनता की डिमांड है, और ये सिर्फ क्या बोलते हैं, एक बंद चार कमरे की बात नहीं होती है कि बंद कमरे में ये डिसीजन ले लिया गया। कई लोगों से राय मशवरा किया जाता है, कई लोगों से उनकी राय ली जाती है, उसके बाद ये जाके डिसीजन लिया जाता है। दूसरी बात, अभी हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भाग रही है जी। अरे क्यों नहीं भागेगी भाई साहब, क्यों नहीं भागेगी? 3100 रुपए क्विंटल में हम लोग धान खरीद रहे हैं, 21 क्विंटल पर एकड़ में हम लोग धान खरीदे हैं, हम क्यों नहीं भागेंगे? हमारे को तो डर है। हमने 4000 से 5500 तेंदुपत्ता कर दिया, हमारे को डर है। हमने पीएम आवास फिर से चालू कर दिया, हमको ही डर होगा। हमने
और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, नई भर्तियां में, और हमने कभी कोई ढिलाई नहीं की है। और हमको ही तो डर होगा, महतारी वंदन में हम लोग महतारियों को जो पैसा दे रहे हैं वो हमको ही तो डर होगा, और किसको होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ जब से बना है त्रिपाठी जी, तब से लेकर आज तक जितनी बार भी भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में जितनी आज प्रतिशत मिला है, जितना वोट ऑफ परसेंटेज आज मिला है, वोट ऑफ परसेंटेज का मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हमको इस चीज का भी तो डर होगा ना। उसके बाद आप आ जाइए लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव से 76 विधानसभा में ज्यादा वोटिंग पड़ती है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो हम लोग को यह भी डर है। उसके बाद मध्यावधि चुनाव हो जाता है त्रिपाठी जी। लेकिन चौहान साहब, पहले मध्यावधि चुनाव, चौहान साहब, उसके बाद फिर से हमने, चौहान साहब, त्रिपाठी जी एक सेकंड नहीं, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा चौहान साहब। आप तो व्यंग कर रहे हैं वर्मा जी पे, और उस व्यंग में आप कर रहे हैं क्यों नहीं भागेंगे, क्यों नहीं डरेंगे, और आप बढ़िया उसका सटीक उदाहरण भी दे रहे हैं। लेकिन आम जनता यही सोचेगी जो आप कह रहे हैं व्यंग, कि आप भाग रहे हैं, डर रहे हैं। देखिए त्रिपाठी जी, जैसे आप देख रहे हैं, और आम जनता भी बहुत ज्यादा जागरूक है जी। और मैं पहले भी बोल चुका हूं और अभी भी बोल रहा हूं त्रिपाठी जी कि जो जनता होती है वो किसी के पक्ष में नहीं रहती है, किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है, वो पक्ष में है जो उसके लिए उचित है, उसके लिए सही है, उसके लिए जो जनप्रतिनिधि सही है, उसके लिए जो पार्टी सही है, वो उसके पक्ष में रहती है, और वो उसके हिसाब से जाके वोट दे के आती है। जो सबसे ज्यादा सही विकल्प होता है उस समय, उस दिन, जिस दिन मतदान होता है, उस दिन के लिए जो सबसे ज्यादा उचित जो उसके पास विकल्प होता है, उसको बाद जाके वोट दे के आती है। और क्यों ना, और ये बहुत सारे कारण हैं। उसके बाद हमने पिछले 11 महीनों की बात बता रहा हूं त्रिपाठी जी आपको एकदम, और उसके पिछले 11 महीनों में लगभग 1,10,000 जो इनके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है कांग्रेस के, वो छोड़ के भागे हैं और दूसरी पार्टियों में भी गए हैं। कुछ ने प्रवेश भारतीय जनता पार्टी में भी किया है। ये क्यों नहीं डरेगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी, चलिए ये चीज सब छोड़ दें वर्मा जी। डरा हुआ अगर कोई है तो कांग्रेस। चलिए वर्मा जी से सवाल करेंगे चौहान साहब, लेकिन एक है, इस बार आप 2 बार प्रत्यक्ष प्रणाली के, आप वो है कि प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव हो, 2 बार प्रत्यक्ष प्रणाली से आप हार चुके हैं, रायपुर का महापौर, राजधानी का, 1 बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से हार चुके हैं। अब इस बार प्रशासक बिठा करके जो भी आरक्षण प्रक्रिया लागू करके इस बार आप जीतेंगे क्या, कि कम से कम वही राजधानी मुकुट पे आपके दाग लगा हुआ है उसको धोएंगे? देखिए हमारे भी जो प्लानर हैं वो भी बैठे हुए हैं। अगर वो इसी हिसाब से सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जनता का जो इंटरेस्ट है, जनता का जो हित है, वो हम साइड में रख दें। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी कि नहीं जीतेगी, उसके हिसाब से निर्णय यहां पर नहीं लिया जाता भाई साहब। निर्णय लिया जाता है जो जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए जो सही है, वो निर्णय लिया जाता है, जिसका जीता जाता है सबूत ये है। और इनकी डिमांड पे, इनकी राष्ट्रीय डिमांड पे अभी बैलेट पेपर पे चुनाव होंगे। हमको चुनाव जल्दी कराना चाहते हैं, ये हमारी मंशा है। इस वजह से हम ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर में चुनाव चालू कर रहे हैं। ये इनकी मतलब डिमांड थी, ये शौक भी इनका पूरा कर रहे हैं। चलिए चौहान साहब थोड़ा समय कम है, इसलिए वर्मा जी, बड़ी डिमांड पे बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहे हैं। हालांकि मैंने चौहान साहब से सवाल नहीं किया है कि क्या विधानसभा और लोकसभा भी होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन देखिए आपकी डिमांड थी बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल त्रिपाठी जी, स्वागत है। केवल स्थानीय निकाय नहीं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी होने चाहिए, लेकिन ये भाजपा का दोहरा चरित्र है। देखिए 7 में चुनाव कराएंगे कह रहे हैं, महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, जिला और जनपद चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इनके फोकस में क्या है आप देख लीजिए। पिछले 13 महीने के दौरान 4 नगर निगमों में अविश्वास प्रस्ताव का डर दिखा के, मैं उदाहरण देता हूं, सफीरा साहू कांग्रेस की महापौर थी जगदलपुर में, तब वो आरोपी थी, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया की गई, उसको भाजपा में शामिल करा के आज यथावत है। तो ऐसे 4 जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में खरीद फरोख्त की गई। और जिस तरह से ये कह रहे पिछले 48 घंटे में केवल राजधानी की घटना बता रहा हूं,
5-5 हत्याएं हुई है, रोज चाकू चल रहे हैं। कानून व्यवस्था की बात नहीं है वर्मा जी, चक्का जाम कर रहे हैं। गौरव प्रशासक नियुक्ति की बात है, कानून व्यवस्था की बात नहीं है। देखिए जी, ये नगर निगम का तो आ गया अध्यादेश कि वो कलेक्टर जो है वो रहेंगे। अब तय मानिए कि अगले महीने जो है पंचायत का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है और सारे पंचायतों में, जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में, ग्राम पंचायत में ये फिर सचिव और प्रशासक बैठाएंगे। तो इनकी मंशा नहीं है, इनकी नीयत नहीं है चुनाव कराने की। और अप्रत्यक्ष प्रणाली से देश में प्रधानमंत्री चुने जाए तो ठीक, प्रदेश में मुख्यमंत्री चुने जाए तो ठीक, महापौर में प्रक्रिया के दौरान ये दिक्कतें देखी गई है त्रिपाठी जी कि सामान्य सभा में यदि महापौर का बहुमत नहीं है तो वो काम कैसे करेगा। बजट तक ये भाजपाई जो है विरोध करके लटकाते रहे। तो महापौर को पार्षदों का बहुमत होना इसलिए जरूरी है ताकि वो काम कर सके, पार्षदों की सहमति से काम कर सके। तो लोकतंत्र पे तो भरोसा है नहीं। विकेंद्रीकरण के विरोधी तो शुरू से रहे हैं। और ये तो तेंदुपत्ता संग्राहकों का बीमा योजना खा गए, किसान न्याय योजना की चौथी किस्त खा गए। आज ये कांस्टेबल भर्ती में आपने देखा है, हैदराबाद की कंपनी को लाके ठेके पे ये भर्ती कर रहे हैं, पैसा वसूली का गैंग चला रहे हैं। चलिए सारे गेम चला रहे हैं, उसका फायदा आपको स्थानीय चुनाव मिल जाएगा ना। उठा लगा रहे हैं, अगर ये गलत कर रहे हैं तो स्थानीय चुनाव में आपको उसका फायदा मिल जाएगा। त्रिपाठी जी, जनता निश्चित तौर पर पात्र हितग्राही भटक रहे हैं। भाजपा के संरक्षण में कमीशन खोरी, नौकरी बेचने का धंधा जोरों से चल रहा है। शिक्षकों को नौकरी से निकालने का, चलिए समय हमारा का दिखावा कर रहे हैं। चले हमारा समय खत्म हो रहा है। प्रस्ताव तो सर्वोच्च न्यायालय ने मांगा था। बिल्कुल वर्मा जी चूंकि समय कम है, बाबूलाल जी हमें बहुत संक्षिप्त टिप्पणी इस पे चाहते हैं कि ये जितना लेट हो रहा है चुनाव प्रशासक बैठने में, वो अब हम अपने से नहीं कहेंगे, सत्ता पक्ष को फायदा होता है या विपक्ष को? देखिए, इसमें कुछ चीजें छिपी हुई है, हिडन एजेंडा इसके अंदर दिखाई दे रहा है जी। मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूं जी कि अगर शासकों का समय अगर लंबा खींचा गया, लंबे समय तक खींचा गया, तो कांग्रेस की शंका सही साबित होगी कि भाजपा डर रही है जी। एक बात तो ये पॉइंट ले लीजिए जी। और 50% ओबीसी का जो बयान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आरक्षण अगर सरकार ने दिया 50% ओबीसी का तो ठीक है, अन्यथा जो है कांग्रेस की शंका निर्मूल साबित होगी, ये बात तय है जी। आप ये देख लीजिएगा। अगर उन्होंने 50% दे दिया ओबीसी को तो फिर कांग्रेस जो सोच रही है वो गलत साबित होगा। सीधी सीधी बात यही है। और ये दोनों चीजें जब होंगी, जब 50% ओबीसी देगा तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, और अगर ये लंबा समय खींचा प्रशासक को, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। ये निश्चित तय मानिए, यही स्थिति बनी हुई है जी। चलते चलते दिनेश निगम जी, आपकी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी 30 सेकंड में जो भी बहस हुई। देखिए, क्या है कि त्रिपाठी जी की हर शासन का, हर स्टेट का जो मुखिया होता है उसका दायित्व होता है कि अगर कोई भी चुनाव पेंडिंग है तो समय रहते उसकी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करके उस समय में चुनाव कराए जाए। ये परंपरा आज से नहीं, लंबे अरसे से, जब से लोकतंत्र हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद लोकतंत्र। लेकिन नगरीय निकाय के चुनाव हमेशा समय पे, अगर हिस्ट्री निकाले तो समय पे नहीं होते रहे, नहीं हुए। अब अपने मध्य प्रदेश में भी इस तरह से कई बार अपने को देखने को मिला है। पर इस बात से को नकारा नहीं जा सकता कि शासन की जिम्मेदारी होती है। शासन अगर चाहे समय पे चुनाव कराना तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई समस्या भी नहीं रहती है। उनकी जो प्रक्रियाएं वो उनको आज करना पड़ रहा है, वो पहले से अगर करते रहते तो समय पे चुनाव हो। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में ये एक परंपरा बना के रखनी चाहिए। इससे सरकार की भी अच्छाइयों और सरकार के बारे में भी बड़ाई होती है। अगर वो समय पे चुनाव कराएं तो निश्चित रूप से जनता को चुनने, अपने प्रतिनिधि चुनने का जो मौका मिलता है तो जनता में भी एक मैसेज जाता है, चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी दल सत्ता में रहा हो। जो चुनावी प्रक्रिया में लोकतंत्र का ध्यान विशेष रूप से राज्य सरकारों को रखना चाहिए। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब आपका, सुरेंद्र वर्मा जी आपका, बाबूलाल जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में प्रशासकों को नियुक्त किए जाने को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच होने वाले तर्क और कुतर्क की। विपक्ष का आरोप है कि शायद सरकार नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव कराने से डर रही है, क्योंकि पिछले 1 साल में सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिसके जरिए वो उनसे वोट मांग सके। तो उधर सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रदेश में सभी जातियों को उनके अनुपात के हिसाब से सही आरक्षण मिले, इसलिए जरूरी है कि हर पहलू पर विचार करके ही चुनाव कराया जाए।
ऐसे में समय भी लगना आवश्यक है। ये तो रही बात छत्तीसगढ़ की।